VC सर के बेटी के जब शादी था ना, हाँ। तो ये जो गेट दिख रहा है ना, ये पूरा खोल के उन्हें से तोड़ के अंदर एकदम पूरा फील्ड में एकदम बढ़िया माहौल बना करके और अच्छे तरीके से सजाया गया। और उसके बाद जो हम लोग जब बोले कि सर हम लोग के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो बोलते हैं कि तुम लोग कोई अथी न है कि तुम लोग के लिए खोलेंगे। आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए कोई सोचता ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि कोई नहीं सोचते, सबको नेता बनना है, सबको बड़े लीडर बनना है, बस उसी का शौक है। पीछे जाइएगा, पूरा घास है। अब लड़की लोग का बाथरूम जो है एक ही बाथरूम है, सेपरेट है, उसमें बॉयज भी जाएगा, गर्ल्स भी जाएगी। अब जाएगी, कोई पीछे से ढकढकाइए देगा, कुछ करिए देगा, कुछ दिक्कत वाला बात है कि नहीं है। दिन रात छापा पड़ते रहता है, गुंडा मवाली बाहर के छात्र आते हैं, मार पीट करके चले जाते हैं, इन लोगों के साथ ये सब होते रहता है। तो बम्बो चलता पिछले दिनों में। बाहर के लोग आते हैं, घुस के मार के चले जाते हैं। न लैब का सुविधा है, न प्रोफेसर है, न सही ढंग से हम लोग को पढ़ाई हो पाती है। लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है। कंपाउंड की आप हाल ही देख रहे हैं। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड है, बताइए कोई है दिख रहा है? बास्केटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड इधर क्रिकेट के लिए कितना बढ़िया फील्ड दिख रहा है आपको। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। घास इतना बड़ा है। अभी तो थोड़ा धूप के कारण जल गया है घास, लेकिन इतना बड़ा घास था। यहाँ से लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, JP नड्डा जो आए थे कुछ दिन पहले, वो भी यहाँ से पढ़े हैं। बड़े बड़े हस्ती यहाँ से पढ़े हैं ना, तो उनको समझना चाहिए ना कि जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हम निकले हैं, तो वहाँ का व्यवस्था क्या है। पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग, पटना यूनिवर्सिटी, JP का आंदोलन और लालू प्रसाद का वो नारा, और गांधी मैदान में जो भीड़ जो संपूर्ण क्रांति का नारा देता है। और इसी पटना यूनिवर्सिटी में जब अब्दुल गफूर थे मुख्यमंत्री, तो इसी कैंपस में जो है गोलियां चली थी, कई स्टूडेंट यहाँ पर मारे गए थे। आंदोलन जो है विकराल रूप ले लिया था। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की मौत हो गई है। उसके बाद आंदोलन और तेज हो जाता है और अब्दुल गफूर जो मुख्यमंत्री थे, उनको यहाँ के सत्ता से बाहर जाना पड़ता है और केंद्र में इंदिरा गांधी का शासन जो है वो हिल जाता है। नारा लगता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पटना यूनिवर्सिटी में है। पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होने वाले हैं। 19 तारीख को शायद वोट है, उससे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन अलग अलग दल यहाँ पर चुनाव, जो स्टूडेंट विंग है वो लड़ रही हैं। उसमें जाप भी है, RJD भी है, JDU भी है, ABVP भी है, NSUI भी है। उसके अलावा अन्य और भी निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं हमारे साथ। इनको आप पहचानते होंगे क्योंकि ये जाप से जुड़ी हुई हैं। छात्र नेत्री प्रियाराज हैं और ये नीतीश कुमार हैं जो यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनसे चुनाव से ज़्यादा यहाँ की समस्या पर पहले हम बात करेंगे। कौन से विभाग में प्रिया जी आप यहाँ पढ़ती हैं? साइकोलॉजी में है, पटना कॉलेज। साइकोलॉजी में है। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत है। न लैब का सुविधा है, न प्रोफेसर है, न सही ढंग से हम लोग को पढ़ाई हो पाती है। लाइब्रेरी की भी सुविधा नहीं है। कंपाउंड की आप हाल ही देख रहे हैं, तो दिक्कत है, समस्या तो बहुत है। तो समस्या, हर बार चुनाव होता है, हर बार लोग जीतते हैं, लेकिन समस्या सेम ही रह जाता है। आप लोग क्या स्टूडेंट हैं या कार्यकर्ता हैं? क्या है पढ़ते हैं? आप जो अभी बोल रही हैं कि कार्यकर्ता हैं कि नहीं, स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई करते हैं, इस कॉलेज के छात्रा हैं हम। तो हम पिछले बार का जो चुनाव था उसमें आप ही के पार्टी के द्वारा जीत दर्ज की गई और आप ये समस्या बता रही हैं, इसलिए हम ये आपसे सवाल पूछे कि आप यहाँ जो भी लोग हैं, आप लोग कार्यकर्ता हैं कि स्टूडेंट है, ये बताइए। देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट के नाते अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं। आप जो हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी चुनाव जीती थी, तो हम बता दे रहे हैं कि जब हमारी पार्टी चुनाव जीती तो 2 साल कोरोना काल में ही बीत गया, तो काम नहीं हो पाई और बहुत काम हो भी पाया, बहुत काम रुक भी गया। तो फिर से हम, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो जो काम बचा हुआ है वो हम लोग फिर से करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, ये शायद स्टूडेंट हमको बताया कि लड़कियां जो हैं इस भाषा भवन में पढ़ती हैं और शौच करने वहाँ जाती है। आप दिखा दीजिए, वहाँ पे लगभग जो है कॉमन, क्या बताया था, कॉमन रूम के पास शौच करने जाती हैं। नियम ये है कि किसी भी संस्था में आपको महिलाएं के लिए अलग शौचालय बनाना होगा और पुरुष के लिए अलग शौचालय। लेकिन इसके अंदर एक ही शौचालय, हम नीचे अंदर में गए हैं, उसमें ताला मारा हुआ है। एक ही शौचालय वहाँ पर है और उसमें जो है लड़का और लड़कियां दोनों उसी में जाते हैं। ये लड़का हमको क्या बता रहे थे, बताओ। आपको हम बता देते हैं पटना कॉलेज की सच्चाई है। इधर जाइए आप, भाषा भवन ही दिख रहा है सामने, भाषा भवन। इसके पीछे जाइएगा, पूरा घास है। अब लड़की लोग का बाथरूम जो है एक ही बाथरूम है, सेपरेट है, उसमें बॉयज भी जाएगा, गर्ल्स भी जाएगी। अब जाएगी, कोई पीछे से ढकढकाइए देगा, कुछ करिए देगा, कुछ दिक्कत वाला बात है कि नहीं है। ये सब बात जो समस्या है, हम प्रिंसिपल को भी बोले हुए हैं
प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हम क्या करें बाबू, हम लिख देते हैं। वो लिख करके डीन सर को इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं और हम लोग को बस भटकाते रहते हैं, फॉरवर्डे होते रहते बस फॉरवर्डे होते रहता है। बहुत सारा समस्या है, जाके आप देख लीजिए। कोई भी इधर जो भाषा भवन का माइक सिस्टम जो मतलब सर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं तो उनका जो आवाज है वो क्लियरली नहीं आ पाता है, आवाज साफ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। जैसे वो बोले ना तो इको कर जाता है, मैं कुछ बोले तो 2-3 बार रिपीट होता है। यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा तब तक समस्या खत्म नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग गए भी सेंट्रल हैं। यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हमेशा लड़ाई लड़े हैं। जेपी नड्डा आए थे तब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा तभी लड़कियों के लिए शौचालय बनेगा। क्या क्या आप बात कर रही हैं? ऐसे कोई सुन ही नहीं रहे हैं, देख रहे हैं नेक की टीम आती है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों को फीस उसका मिलेगा। नहीं नेक की टीम आती है, हाँ। सिगरेट बिगरेट दे के चले जाते हैं, फिर भी किसी को शर्म नहीं आती है। ये आप क्या बात आप बताए हैं ना कि यहाँ से लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जेपी नड्डा जो आए थे कुछ दिन पहले वो भी यहाँ से पढ़े हैं, बड़े बड़े हस्ती यहाँ से पढ़े हैं ना, तो उनको समझना चाहिए ना कि जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हम निकले हैं, तो वहाँ का व्यवस्था क्या है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक छात्र संघ पे आप जा रहे हैं, छात्र संघ क्या करेंगे, आवाज ही उठाएंगे, आपको बोलेंगे, आपको लिख के देंगे, करना तो आपको है, सत्ता में तो आप है, तो आप करते क्यों नहीं है? आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए कोई सोचता ही नहीं। सबसे पहली बात ये है कि कोई नहीं सोचते, सबको नेता बनना है, सबको बड़े लीडर बनना है, बस उसी का शौक है। ये जो आम छात्र आप देख रहे हैं एकदम नॉर्मल फैमिली से है, जो पढ़ने के लिए आए हैं और जो दर्द में हैं, और सच में ये लोग दर्द में हैं। सही से पढ़ाई नहीं लोगों का हो पाता है, हॉस्टल में ये लोग कैसे रहते हैं, घास फूस में समझ लीजिए रह रहे हैं, कोई व्यवस्था वहाँ भी नहीं है। दिन रात छापा पड़ते रहता है, गुंडा मवाली बाहर के छात्र आते हैं, मार पीट करके चले जाते हैं, इन लोगों के साथ ये सब होते रहता है। तो बम्बो चलता, पिछले दिनों में बाहर के लोग आते हैं, घुस के मार के चले जाते हैं, और ये लोग कुछ करते हैं तो इन लोग पे केस हो जाता है, इन लोग को जेल जाना पड़ता है। तो ये सब कौन देखेंगे, ये बता दीजिए। सिर्फ चुनाव लड़ने से ही नहीं होता है, आपको समस्या भी देखना पड़ेगा। ये नीतीश है, चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, अगर ये चुनाव लड़ रहा है और ये कुछ अच्छा काम करेंगे कि चलिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो 4 आदमी मिलके इस पे केस ला देंगे, अभी बेचारा जेले में है, तो ये फिर काम नहीं कर पाएंगे। हमारा छात्र संघ पहले जो जीता है, कैसे बन गया कि कोई बाहरी लड़का आकर के बम भी फेंक देता है? होता है, आप भी देखे होंगे कई बार, आप तो लोग तो न्यूज भी चलाए होंगे कि बाहरी आता है, हमेशा होता है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अभी अब चुनाव है तो कैंपस में प्रशासन और शासन आपको देखने को मिलेगा, वैसे कुछ भी नहीं है, कहाँ कोई भी ना। गर्ल्स का सुरक्षा की बात है, सही में बता रहे हैं कि वॉशरूम का नहीं है सुविधा। हम लोग के डिपार्टमेंट में वॉशरूम है, बना हुआ है, लेकिन लैब का सुविधा नहीं है, अच्छे प्रोफेसर नहीं है जो सही से पढ़ा सके। यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, साल में एक बार चुनाव होता है, चुनाव में भी आप देख लीजिए वही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सारा व्यवस्था ऐसे ही है, सिर्फ बोलने के लिए। ठीक है, नीतीश साहब चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? अभी फिलहाल सोचे नहीं हैं। अच्छा, सोचे नहीं है, देखिए, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? हम लड़ना चाहते हैं छात्रों के लिए जो कॉलेज में समस्या है, जो 3 समस्या बताइए। कैंटीन नहीं चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट में पानी की व्यवस्था नहीं है, 2 और सफाई तो देख ही रहे हैं आप, 3 प्रशासन व्यवस्था नहीं है। गेट पे जैसे एंट्री बाहरी लड़का ले लेता है, बेवजह कोई घुस जाता है, फालतू का इधर उधर करके गैदरिंग कर देता है, माहौल से पूरा शांति वातावरण जो रहता है बना हुआ पहले से पूरा भंग कर किस देता पद है। पे आप लड़िएगा? इस बार काउंसलर पद पर लड़ रहे हैं जी। चलिए ठीक है। देखिए जो समस्या है हम बताते हैं। VC सर जो है, VC सर के बेटी के जब शादी था ना, हाँ। तो ये जो गेट दिख रहा है ना, ये पूरा खोल के उन्हें से तोड़ के अंदर एकदम पूरा फील्ड में एकदम बढ़िया माहौल बना करके और अच्छे तरीके से सजाया गया। और उसके बाद जो हम लोग जब बोले हैं कि सर हम लोग के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है, तो बोलते हैं कि तुम लोग कोई अथी न है कि तुम लोग के लिए खोलेंगे, तुम लोग को कुछ वैसा है किसी के बेटी के ब्याह में खोल दिया जाता जी। है, और ऐसे नहीं खुलता है। नहीं, ये जो गेट दिख रहा है चुनाव के लेके इस बार खुला है। नल का व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चारों तरफ पूरा कैंपस में आप घूम लीजिए, हर बार का जो बताते हैं, हर बार पूरा पटना कॉलेज में हम बता रहे हैं, पटना कॉलेज का हाल बता रहे हैं, कहीं भी पानी का जो सुविधा होता है बढ़िया तरीके से वो नहीं मिल पाया है आज तक। इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट ही नहीं, बहुत सारा चीज है जो हम बोले हैं कि सर आप ऐसा वैसा कीजिए। पूछिएगा कबड्डी के लिए हम लोग सर के पास गए कि सर टी शर्ट दीजिए, तो जानते क्या बोले? टी शर्ट नहीं दिए, बोले कि नहीं देंगे टी शर्ट। 4 बार बोले, तब बोले कि अब हम लोग इस नहीं सुनेंगे, हम जाके अब बैठ जाएंगे, अब जहाँ बैठते हैं ना वहीं पर धरना पर बैठ जाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिएगा। अंतिम में एप्लीकेशन लिख के DSW फॉरवर्ड करवा, इधर उधर फॉरवर्ड करवा करके अंतिम में वो टी शर्ट दिए हैं, बहुत लास्ट में। तो ऐसे साफ मना कर दिए कि कोई टी शर्ट हम नहीं देंगे। खेल के लिए बताते हैं, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड है, बताइए कोई है दिख रहा है? बास्केटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड। इधर क्रिकेट के लिए कितना बढ़िया
फील्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। घास इतना 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 बड़ा बड़ा है, अभी तो थोड़ा धूप के कारण जल गया है घास, लेकिन इतना बड़ा बड़ा घास था। हम लोग जब चलते थे ना तो इतना घास आ जाता था। बताइए, ये सब सुविधा है? प्रशासनिक व्यवस्था भी वैसने है। हॉस्टल के जाके देखिएगा ना सुविधा, हॉस्टल तो एकदम बदतर है, इतना बदतर है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समस्या ये है कि पटना यूनिवर्सिटी कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन अब पटना यूनिवर्सिटी बीसी की बेटी की शादी में सज धज के तैयार होता है, और जब स्टूडेंट एकदम मिनिमम जो उनकी डिमांड है उसको यहाँ की बीसी, यहाँ के डीन, यहाँ के जो भी नुमाइंदे हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ये पहला वीडियो है, अभी से लेकर के आपको 19 तक, जब तक ये चुनाव होगा तब तक लगातार हम यहाँ का कवरेज आपको दिखाते रहेंगे पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी को दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कहा जाए तो सही समय पर सत्र जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो 6 साल और 7 साल में जो है वहाँ पर आप BA कीजिएगा, लेकिन कम से कम पटना यूनिवर्सिटी इसको मेनटेन कर रही है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।